अगर आप फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं तो 2025 में कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड सबसे बेस्ट है? पिल्स, इंजेक्शन या आईयूडी? तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूआर डायग्नोसिस। बहुत सारे पेशेंट्स का यही सवाल होता है कि प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2025 के बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उनके फायदे, उनके नुकसान और ये भी कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। नंबर 1 पर है बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं जो रोजाना एक ही टाइम पर ही लेनी पड़ती हैं। इसमें या तो एस्ट्रोजन आता है या फिर प्रोजेस्टेरोन। इसके फायदे ये हैं कि इससे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, एक्ने खत्म हो जाती है और पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी यूज की जाती हैं। लेकिन अगर आप टैबलेट्स लेना भूल जाएं या फिर टाइम पर ना लें तो प्रेगनेंसी को कंसीव करने का रिस्क बढ़ जाता है। तो कुछ लोगों में हेडेक, नोजिया और मूड स्विंग्स भी हो सकता है। नंबर 2 पर है इंट्रायूट्राइन कंसेप्टिव डिवाइसेस। आईयूडी एक छोटी सी टी शेप्ड डिवाइस होती है जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट की जाती है ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। ये दो तरह की हो सकती है, एक हार्मोनल आईयूडी और दूसरा कॉपर आईयूडी। हार्मोनल आईयूडी के अंदर एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन होता है। हार्मोनल आईयूडी जैसे मेरिना पीरियड्स को कम कर देती हैं। कॉपर आईयूडी हार्मोन फ्री होती हैं और ये 10 साल तक भी काम कर सकती हैं। इनका फायदा ये है कि लंबे अरसे तक यूज की जा सकती हैं। अगर आपने एक दफा इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगवा ली तो फिर आप लंबे अरसे तक प्रेगनेंसी से अवॉइड कर सकती हैं। लेकिन इंसर्शन के लिए ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है और इनिशियल मंथ में स्पॉटिंग या फिर क्रैम्प्स हो सकते हैं। नंबर 3 पर है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। ये इंजेक्शन हर 3 महीने में सिर्फ एक बार ही लगता है, जैसे कि डेपोप्रोवीरा। इसके फायदे ये हैं कि ये सबसे आसान तरीका है और स्पेशली बिजी वुमेन्स के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि वेट गेन, इरेगुलर पीरियड्स या कभी कभी पीरियड्स भी रुक जाते हैं। इसमें फर्टिलिटी वापस आने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप ये कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन स्टॉप कर लें फिर भी फर्टिलिटी वापस आने में काफी टाइम लग सकता है। नंबर 4 पर है इम्प्लांट्स। नेक्सोप्लानम जैसे इम्प्लांट एक छोटी सी रॉड होती है जो आर्म के निचले हिस्से में स्किन के अंदर इम्प्लांट की जाती है। ये मेथड 3 से 5 साल तक ही काम कर सकता है, लेकिन ये 99% इफेक्टिव मेथड है। इसका फायदा ये है कि इसको रूटीन में यूज नहीं करना पड़ता, इस वजह से आपको बोलने का खतरा नहीं होता। लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर स्पॉटिंग, इरेगुलर पीरियड्स या फिर मूड स्विंग्स का खतरा हो सकता है और इसकी कॉस्ट भी एज कम्पेयर टू पिल्स थोड़ी सी ज्यादा होती है। नंबर 5 पर है कंडोम्स। आजकल मार्केट में मेल और फीमेल दोनों तरह के कंडोम्स अवेलेबल हैं। ये एक बैरियर मेथड है जिसके अंदर प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस दोनों को ही रोका जा सकता है। इसका फायदा ये है कि ये हार्मोन फ्री होते हैं और इसको किसी भी वक्त यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका सही तरह से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 6 पर है इमरजेंसी कंट्रासेप्शंस। ये पिल्स उन केसेस में यूज होती हैं जब प्रोटेक्शन यूज ना हुआ हो या फिर कंडोम बर्स्ट हो गया हो। प्रेगनेंसी से अवॉइड करने के लिए ये कंट्रासेप्शंस 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर लेना बहुत जरूरी होता है। याद रखना ये सिर्फ इमरजेंसी में यूज की जाती है, इसका रूटीन में यूज नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको रूटीन में यूज करती हैं तो इससे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसका फायदा ये है कि एक इमरजेंसी बैकअप है, लेकिन आप इसको लंबे अरसे तक यूज नहीं कर सकते। नंबर 7 पर है परमानेंट मेथड्स, जिसमें ट्यूबल लाइगेशन और फिर वेजेक्टमी। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और आप फ्यूचर में कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो परमानेंट मेथड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ट्यूबल लाइगेशन में सर्जिकली फ्लोपियन ट्यूब्स को लाइगेट कर दिया जाता है और फ्लोपियन ट्यूब्स को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है। इसका फायदा यह है कि ये एक लाइफ टाइम कंट्रासेप्शन मेथड है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये रिवर्सिबल नहीं होता। इस वजह से ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू चूज। देखिए, हर मेथड हर किसी के लिए नहीं होता। आपकी एज, आपकी हेल्थ, आपके पीरियड्स का पैटर्न और फैमिली प्लान सब कुछ देखना पड़ता है। किसी की एडवाइस पर या फिर यूट्यूब से देखकर कभी भी डिसीजन ना लें और कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।